जय भोलेनाथ। शिव पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। पूरे शिव पुराण में एक मंत्र है जिसका वर्णन अत्यधिक आता है, वो है पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र जिसके द्वारा माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। पंचाक्षर मंत्र जिसके द्वारा सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है और यहाँ तक कि पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं। तो वो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, इसका इतना अधिक महत्व क्यों है, आज आप भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर उपमन्यु द्वारा सुनने वाले हैं। तो आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, कथा प्रारंभ हो इससे पहले वीडियो को लाइक करके और भगवान शिव के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा दीजिए। शिव और शिवा की विभूतियों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वर, ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त होकर स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त होकर उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से द्युलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय विष्णु और शचीपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामदेव के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्वशीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देखकर उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा, जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी ने भी उन देवताओं की ओर कृपापूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर स्वभावतः मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्न चित्त जानकर देवताओं ने प्रणाम करके आनंद पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम और सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था और उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज,
जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। यो कहकर उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ्य दें और कहें, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं। आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्र चित्त होकर सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिवरूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित होकर चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीची ने भी इस लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार लेकर अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। तदनंतर श्री कृष्ण के पूछने पर उपमन्यु मंदराचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतःकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मर्त्यलोक स्वामी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन, कर्म, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ। फिर तो वो मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा ही साध्य है तथा अनेकों प्रकार के क्रियाकलाप से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेकों प्रकार के क्लेश और आयास उठाने पड़ते हैं। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें सुखद मार्ग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। उसमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे हो गए हैं, उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरों का नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आकर मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुनरावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साधर्म्य प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरी शरण लेकर मेरा भक्त बन जाता है, वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक अलब्ध लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, देवी, सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपर्युक्त धर्मों का पालन करता है,
वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। हे प्रिय, ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा इस कर्मण्य शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का परित्याग कर दे, क्योंकि फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है, केवल कर्म करने मात्र से नहीं। इसलिए कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। देवी, क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचित मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। हे देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल न मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित होता है उसे उसके भाव के अनुसार फल में अवश्य देता हूँ। लेकिन जिनका मन फल की इच्छा न रखकर ही मुझ में लगा हो परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हों, वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कारवश ही फलाफल की चिंता न करके विवश होकर मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। हे परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए ही मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है, तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानो बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है, अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्तजनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना, ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी म्लेच्छ में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है वह चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है वह चांडाल हो तो भी प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे ही समान पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। तब देवी बोली, हे महेश्वर, दुर्जय, दुर्लंघ्य एवं कलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख होकर पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। फिर ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा, देवी, कली काल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय लेकर भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतज्ञ, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित्त हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अर्थात अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निस्संदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर मंत्र द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त, जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पास से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग हैं, उस षडक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे।
मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुणा अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता अर्थात करुणा और उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य पारायण होकर भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए यह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा वह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं। तदनंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय लेकर जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे जाते हैं। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, हे महादेव, हे महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश दिया और लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र को और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरू के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा भी की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, षडंगन्यास, दिग्बंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत आगे बढ़ गए और देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। हे वरानने, अब मैं तुम्हें पंचाक्षरी मंत्र के जप की विधि बताता हूँ। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है, उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन होता है, वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है। उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया जाता है। मानस जप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है तथा सगर्भ जप उससे भी 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया जाता है। मंत्रार्थवेत्ता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या फिर सगर्भ प्राणायाम करे। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया जाता है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए।
पुत्र जीव अर्थात जिया पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना फल अधिक होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पद्माक्ष से 10 लाख गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया जाता है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक। मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तमोत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करें, वह जप किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठिका अंगुली अक्षरणी अर्थात जप के फल की छरित नष्ट न करने वाली मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी अंगुलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। अब स्थान विशेष के आधार पर आप जानेंगे कि किस स्थान पर जप करने से कितना फल प्राप्त होता है। घर में किए हुए जप को समान या फिर 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या फिर उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया जाता है और पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व दिशा की तरफ मुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्हाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। और यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा अर्थात पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते फिरते अथवा खड़े होकर जप न करें। गली में या सड़क पर, अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप न करें। दोनों पांव फैलाकर, कुक्कुट आसन में बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर भी जप न करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है, संक्षेप में मेरी ये बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथनानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बनाया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे इहलोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अंत्यज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। और यहाँ तक कि किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्तिभाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निस्संदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए यह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है।
जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में मंत्र में और गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ यह मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित हो, सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परम विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस मंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी, जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्र चित्त होकर भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या फिर सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और कल शिवपुराण का अंतिम अध्याय है। जिस प्रकार से आपने अब तक ये कथा सुनी, उसी प्रकार से अंतिम दिन की कथा भी अवश्य सुनिएगा। कल हम कथा भी करेंगे और कथा के अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती भी होगी, क्योंकि शिव पुराण के समापन का दिन है, इसलिए कल अवश्य उपस्थित रहिएगा। उम्मीद करती हूँ शिव पुराण का संपूर्ण पाठ सुनने के बाद आपको अवश्य आनंद की प्राप्ति हुई होगी। मिलती हूँ मैं आपसे कल की कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।